In this video lecture, we learn about how to convert a BCD to XS4. Now start our topic. इसमें हम देखेंगे कि हम BCD से XS4 में किस तरह जाते हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल हम बना लेंगे। ट्रुथ टेबल में हम बेसिकली ये करेंगे कि हमारे पास क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास इसके 4 बिट्स हैं, तो हमारे पास इसके 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब हमने बेसिकली इसमें करना ये होता है कि हमारा ट्रुथ टेबल इस तरह जनरेट होता है कि हमारे पास अगर इनपुट ज़ीरो है, मतलब 4 वेरिएबल्स पे ज़ीरो इनपुट है, तो हमारे पास आउटपुट में 4 आना चाहिए, मतलब एडिशन होनी चाहिए 4 की। तो इस तरीके से हम इसका ट्रुथ टेबल जनरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि अब हमने इनपुट दी है 4 वेरिएबल्स पे हमने इनपुट दी है 0 0, तो आउटपुट पे हमारे पास क्या आना चाहिए, एज अ डेसिमल में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 आना चाहिए, और बाइनरी में हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 1 0 0। और इसी तरीके से अगर हम डेसिमल के हिसाब से देखें तो अगर इनपुट पे हम 1 देते हैं तो आउटपुट पे हमारे पास एडिशन हो के 1 की एडिशन हो तो क्या 5 बन जाएगा। इसी तरीके से हमने इसका ट्रुथ टेबल जनरेट किया अप टू 9 तक, क्योंकि हमारे पास 7 सेगमेंट भी हम इसके आगे यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास सिंगल डिजिट तक वो काम करता है। डबल डिजिट में हमारे पास 7 सेगमेंट काम नहीं करता। तो वो 9 तक है, तो 9 से जो अबव हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो हम डोंट केयर कर देंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हमने बाय यूजिंग के मैप, आप डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम के मैप के ज़रिए इसकी बूलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल w को देख लेंगे, जिसमें हम एसओपी के रूल फॉलो करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट के रूल्स को फॉलो करके हम एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन इसकी बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास 4 5 6 4 से लेकर 9 तक पे हमारे पास 1 बन रहा है, और बाकी अप टू 9 अप टू 9 आर एज एन डोंट केयर, यूज़ एज डोंट केयर। तो अब इसका सबसे पहले हमने इसका के मैप बना लिया है। के मैप में हम जिधर जिधर 1 बन रहा था उधर हमने 1 लिख दिया, और बाकी जो हमारे पास बॉक्सेस खाली थे उनको हम खाली रहने दिया है, और अप टू 10 अप टू 9 से अबव जो थे हमारे पास वो सारे डोंट केयर में आ गए हैं। अब हम इसमें हम बॉक्स बना के मैप में हम बेसिकली बॉक्स बनाते होते हैं, और बॉक्सेस बना के और उस हिसाब से हम एक्सप्रेशंस को लिखते होते हैं। इसमें हम बॉक्स जो बनाते होते हैं वो हम 2 की पावर में बनाते होते हैं, जिस तरह 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, मतलब हम जितने भी बॉक्सेस बनाते हैं हम 2 की पावर में बनाते हैं। अब हम 2 का बॉक्स बना सकते हैं, हम 4 का बना सकते हैं, हम 6 का नहीं बना सकते, हम 8 का बना सकते हैं, इस तरह 16 का बना सकते हैं। इस तरीके से हम 2 की पावर में हम जाके हम बनाते होते हैं। अब इसी तरीके से अब इधर एक हमने बॉक्स बना लिया है, एक ये बॉक्स है जो कि हमारे पास 8 का है, और एक बॉक्स हमने बना लिया है 4 का। अब 8 वाले को हम देखेंगे सबसे पहले लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड से हम ये देखते होते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट साइड में ए और बी है। वेरिएबल ए और बी है, उसके हिसाब से हम जो चेंज कर रहा होता है उसके अलावा वाले हम लिख लेते हैं। अब ए को हम देखें तो 0 से 1 हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, और अगर हम बी की तरफ देखें तो ये हमारे पास कांस्टेंट रह रहा है 1 ही। तो इस साइड से हमारे पास इसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी बी, क्योंकि अगर हम अप साइड से देखें तो उधर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, 0 0 0 1 1 1 1 0, तो वो चेंजिंग वेरिएबल्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम स्मॉल वाले बॉक्स को अगर देखें तो उसमें हमारे पास जो 8 का जो हमारे पास बॉक्स बन रहा है उसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 0 1 0, एज थ्रू आउट दी होल बॉक्स सेम है हमारे पास। तो ये हम क्या लिख लेंगे, इसका ए बी बार। और ऊपर अगर हम अप साइड से देखें तो सी और डी वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हम उनको निगलेक्ट कर देंगे जब हम इक्वेशन उसकी लिख रहे होंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास वाई एक्स वाई और जी के जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसमें हम सिर्फ 1 को देखेंगे, क्योंकि हम एसओपी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और हम इनको देखेंगे, और इनके भी सिमिलरली डब्ल्यू की तरह ही इनके के मैप लगा के हम इनकी इक्वेशंस को निकालेंगे। अब हम चलते हैं इसकी प्रोटियस सिमुलेशन की तरफ, इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ कि ये वर्किंग किस तरह करेगा। सबसे पहले हमने 4 इनपुट्स ले ली हैं,
जो कि हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास 4 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उन्हीं के आगे हमने 4 नॉट गेट यूज़ किए हैं, जो कि हमारे पास ए बार, बी बार, सी बार और डी बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका ट्रुथ टेबल हमारे साथ ये साइड पे शेयर हुआ है। और जो हमारे पास पहली कॉम्बिनेशन जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी थी, वो थी हमारे पास वो हमारे पास थी एक्सप्रेशन जो हमारे पास फर्स्ट वाली थी, वो हमारे पास थी बी प्लस ए बी बार। ये थी हमारी डब्ल्यू की एक्सप्रेशन। इस हिसाब से हम इसका कम्बिनेशन लॉजिक लगा के हमने इसका ये गेट्स यूज़ करके हमने इसकी सर्किट डायग्राम बनाई है। और इसी तरीके से डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी 4 चारों वेरिएबल्स की हमने अलग-अलग लॉजिक बना के, तो एक्सप्रेशन सबसे पहले हमने बनाई है और उसकी लॉजिक लगा के हमने इसका सर्किट डायग्राम बना लिया। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं कि ये वर्किंग किस तरीके से करता है। अब इसके आगे हमने एक 7 सेगमेंट यूज़ किया है, जो कि हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले करेगा कि हमारा सर्किट सही वर्किंग कर रहा है, हमारा ट्रुथ टेबल इस हिसाब से ठीक है या नहीं ठीक। और हमारे पास जो एलईडीज़ हैं ग्लो करती हुई, ये हमारे पास शो करेंगी ट्रुथ टेबल पे कि कौन-कौन से पॉइंट पे 1 आ रहा है। और जो हमारे पास जो ऑफ एलईडीज़ हैं, जो हमारे पास बंद एलईडीज़, वो हमारे पास ये शो करेंगी कि कौन-कौन से वेरिएबल्स के ऊपर 0 आ रहा है। अब जिस तरीके से हमारे पास इनपुट में 4 0 हमने दिए हैं इनपुट पे, ए, बी और सी और डी चारों वेरिएबल्स पे को हमने 0 दिया है। तो हमारे पास क्योंकि हमारा BCD2 एक्सेस 4 है, तो हमारे पास आउटपुट में 4 आना चाहिए। आउटपुट पे हमारे पास एक्स के ऊपर एलईडी ग्लो कर रही है क्योंकि यहाँ पे 1 बनता है। बाकी तीनों पे हमारे पास एलईडी ऑफ रहेगी और डिजिटल डिस्प्ले में हमारे पास 4 शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं डी की जो को बढ़ाकर 1 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 5 डिस्प्ले करेगा। और 5 में हमारे पास एक्स और जेड पे 1 है, तो एलईडी ग्लो कर रही है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी एक कॉम्बिनेशन और देख लूँ, अगर मैं इसको 1 कर दे सी पे भी 1 करता हूँ, तो ये मेरे पास 7 शो कर रहा है। 7 शो कर रहा है और 7 पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये क्योंकि हमने इसके ऊपर इनपुट पे हमने दी है 1 1, तो हमारे पास ये 7 शो कर रहा है। तीनों एलईडीज़ हमारे पास ग्लो कर रही हैं क्योंकि एक्स, वाई, ज़ी और तीनों एक्स, वाई, ज़ी तीनों के ऊपर हमारे पास 1 बन रहा है। तो 1 जो है वो हमारे पास एज़ एलईडी ग्लो के तौर पे रिप्रेज़ेंट कर रहा है और 0 जो है वो हमारे पास एलईडी डार्कनेस की तरफ हमारे पास शो कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।